पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया था और अब चीन में एक और वायरस की दस्तक का दावा हो रहा है। और यह भी दावा है कि चीन के अस्पतालों में तेजी से मरीज इस वायरस के बढ़ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। नया वायरस कर रहा असर, फिर उठी कोरोना जैसी तबाही की लहर। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़। क्या दुनिया में आने वाली है बीमारी गंभीर? कोरोना को आए करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी इसका खौफ बरकरार है। दूसरी ओर चीन में फिर से नए वायरस की आमद हुई है। इस रहस्यमय वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस। सोशल मीडिया पर चीन में बढ़ रहे वायरस के बारे में पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि चीन फिर एक बार इस वायरस के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को छुपा रहा है और असल बात नहीं बता रहा है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों पर कर रहा है अटैक? ह्यूमन मेटानीमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मतलब ये वायरस खास तौर पर बच्चों पर अटैक करता है, खासकर उन बच्चों पर जिन्हें न्यूमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये न्यूमोनिया से मिलता जुलता, न्यूमोनिया लाइक वायरल इलनेस से मिलता जुलता वायरस है, जिसकी वजह से बच्चों में वायरल लाइक सिम्टम होते हैं, फ्लू की तरह के सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम्स को वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में इस समय अगर निमोनिया हो जाए फ्लू के साथ या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ सकता है। हालांकि WHO ने चीन के नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी श्वसन संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। खबर यह है कि चीन के कई इलाकों में अघोषित आपातकाल लग चुका है। अस्पतालों से लेकर श्मशान तक अलर्ट जारी हो चुका है। तो सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर दुनिया एक और महामारी की चपेट में आने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे भारतीय टीम की, जहां पर भारतीय टीम 5वें और अंतिम टेस्ट में 6 विकेट से हार के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो गई हैं। और इसी के साथ टीम में बवाल भी शुरू हो गया। ड्रेसिंग रूम से लेकर के पिच तक सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। गंभीर इशारों में सीनियर खिलाड़ियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो खबर यह भी है कि सीनियर खिलाड़ी गंभीर के कोचिंग में खुश नहीं है। हार के बाद बवाल, इशारों में गंभीर ने उठाया किस पर सवाल। गंभीर गावस्कर आमने सामने, ड्रेसिंग रूम से पिच तक भारतीय टीम में बवाल। ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है। भारतीय टीम सीरीज बुरी तरह हार कर बैकपैक कर रही है।
लेकिन इस सीरीज में हार के बाद जमकर बवाल हुआ है। कभी ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं होने की खबर सामने आई, तो कभी कोच गंभीर और खिलाड़ियों के बीच खटास की खबरें आई। सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्म में ऐसी खबरें चल रही थी। अब आखिरी टेस्ट मैच के बाद कोच गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इशारों में कई खिलाड़ियों पर सवाल उठाए हैं। गंभीर ने साफ कहा है कि कोई भी खिलाड़ी हो, सभी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। I would always like everyone to play domestic cricket. That is how much importance domestic cricket needs to be given. Not only one game, if they're available and they have the commitment to play red ball cricket, everyone should play domestic cricket. As simple as it can get. If you don't give importance to domestic cricket, you will never get the desired players what you want. हर किसी को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। कोच गंभीर की बातें उन खिलाड़ियों के लिए इशारा है जो पिछले कई सालों से घरेलू क्रिकेट नहीं खेले हैं। बताते चले कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि सभी प्लेयर घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि सीनियर प्लेयर जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 9 साल से घरेलू क्रिकेट नहीं खेले हैं। उधर मेलबर्न टेस्ट की हार के बाद गंभीर की नाराजगी सामने दिखने लगी है। ड्रेसिंग रूम में भी सब कुछ ठीक नहीं चलने की बातें सामने आ चुकी है। पर हमारे ड्रेसिंग रूम में बहुत ऑनेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जो जानते हैं कि उनमें कितना हंगर है, वो क्या उनके कंट्रीब्यूशन से इंडियन टीम आगे जा सकती है। बट हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आई हैव टू बी फेयर टू एवरीवन इन दैट रूम, नॉट ओनली 1 or 2 इंडिविजुअल्स। अगर मैं सिर्फ 2 या 3 इंडिविजुअल्स के साथ फेयर हूं और बाकी के साथ नहीं, तो देन आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट टू माय जॉब। मतलब गंभीर ने इशारों में कुछ खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी है। वहीं सिडनी टेस्ट के बाद गंभीर ने यह भी कहा है कि खिलाड़ियों को परिस्थिति के मुताबिक खेलना होगा, न कि अपनी स्वाभाविक शैली के अनुसार। टीम को पिछले 6 महीनों तक अपने तरीके से खेलने की छूट दी गई थी, लेकिन अब ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। जो खिलाड़ी टीम की रणनीति के अनुसार नहीं खेलेगा, उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सिडनी टेस्ट में हार के बाद गौतम गंभीर और गावस्कर भी आमने सामने हैं। गंभीर ने भारत की 5वें टेस्ट में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये बेहतरीन विकेट थे, यह टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, गेंदबाजों के लिए पर्याप्त था और बल्लेबाजों के लिए भी पर्याप्त था, लेकिन यही वह चीज है जो टेस्ट क्रिकेट को जीवित रखेगी। यह सिडनी का सामान्य विकेट नहीं था, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं या जिसे हमने पहले भी देखा है, लेकिन फिर टेस्ट क्रिकेट को ऐसे ही खेला जाना चाहिए, परिणाम देने वाला विकेट। इससे पहले गावस्कर ने शनिवार को अंतिम सत्र के दौरान एससीजी के विकेट की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैंने पिच देखी तो मैंने कहा कि गाय इस पर चढ़ सकती है। यह आदर्श टेस्ट मैच पिच नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैच चौथे या 5वें दिन तक चले, जब तक बारिश नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि हम चौथे दिन तक यहाँ होंगे। गावस्कर ने कहा कि अगर भारत में भी ऐसा ही विकेट उपलब्ध कराया जाता तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर उसकी आलोचना करते। बताते चले कि सिडनी टेस्ट मैच को 6 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली है और भारतीय खेमे में इसी सीरीज के दौरान मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गंभीर सीनियर खिलाड़ियों से खुश नहीं है या फिर सीनियर खिलाड़ी गंभीर से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।